क्या केदारनाथ धाम में फिर से आने वाली है बाढ़? क्या केदारनाथ मंदिर को इस बार भगवान शिव बचा पाएंगे या केदारनाथ धाम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? आखिर क्यों केदारनाथ धाम 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा? आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है? क्या 6 महीने तक केदारनाथ धाम की रक्षा नंदी महाराज और वासुकी नाग करते हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों से पर्दा हटाने वाले हैं। साथ ही इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज हम आपको इस वीडियो में केदारनाथ से जुड़े ऐसे इतिहास और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी भगवान शिव के पैरों में गिर जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जब बात भगवान शिव की हो तो उसकी बात ही निराली है। देश भर में भगवान शिव के कई अनगिनत मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे पहले जो याद आते हैं वो है उनके 12 ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि भोले बाबा के इन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण और दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं। और इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। मंदाकिनी नदी, हरे भरे जंगल और बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा केदारनाथ आने वाले हर यात्री को मंत्र मुग्ध कर देता है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते इस जगह का खास महत्व है। दोस्तों ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। इस मंदिर को यहाँ के मौसम के हिसाब से देखते हुए अप्रैल से नवंबर महीने तक ही खोला जाता है। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। केदारनाथ मंदिर की एक ऐसी हकीकत भी है जिससे कम ही लोग वाकिफ होंगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी सुरक्षित बचा रहा। 13वीं और 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिम युग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद है, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की है और उसी के आधार पर वो मंदिर के बर्फ में दबे होने का निष्कर्ष निकाल पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी कुछ निशान है। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। ये ना सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और उनके साथ कई चट्टाने भी, जिसके कारण उनके मार्ग में आए हर वस्तुएं रगड़ खाती हुई चलती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियर की बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवारों के पत्थरों की रगड़ दिखती है, अंदर की ओर पत्थर समतल है जैसे कि उनकी पॉलिश की गई हो। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की। बता दें कि लाइकोनोमेट्री डेटिंग एक तकनीक है जिसके जरिए पत्थरों और ग्लेशियर के जरिए उस जगह की उम्र का अंदाजा लगता है। ये दरअसल उस जगह के शैवाल और कवक को मिलाकर उनके जरिए समय का अनुमान लगाने की तकनीक है। लाइकोनोमेट्री डेटिंग के मुताबिक छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ धाम इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी सन तक जारी रहा। अगर 400 साल तक ये मंदिर ग्लेशियर के बोझ को सह चुका है और सैलाब के थपेड़ों को झेल कर बन चुका है तो जाहिर है इसे बनाने की तकनीक भी बेहद खास रही होगी। शायद इसे बनाते वक्त इन बातों को ध्यान में रखा गया होगा कि क्या ये बर्फ ग्लेशियर और सैलाब के थपेड़ों को सह सकता है। केदार घाटी। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ तो दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 पहाड़ के साथ यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी होता है। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था।
बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उसके पहले ही ये मंदिर बन चुका था। मजबूत है केदारनाथ का मंदिर। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से करीब 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोभाल भी इस बात को दोहराते हैं कि मंदिर बहुत ही मजबूत बनाया गया है। इसकी दीवारें मोटी मोटी चट्टानों से पड़ी है और उसकी जो छत है वे एक ही पत्थर से बनी है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। ये मजबूती और तकनीकी ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में सक्षम बनाती है। 2013 की तबाही। केदारनाथ में आई साल 2013 की प्रलयकारी आपदा सदियों तक लोगों के जहन में रहेंगी। इस आपदा में 1000 लोगों की जानें चली गई, कई घरों का नामो निशान मिट गया। केदारनाथ और उसका तीर्थ स्थान दोनों इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए थे, लेकिन जल प्रलय में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि एक शिलाखंड यानी कि चट्टान ने मंदिर की तरफ बढ़ रहे सैलाब का रास्ता ब्लॉक कर दिया था और इस तरह भगवान शिव का यह मंदिर सुरक्षित रह गया। ये महान वास्तुकला का ही एक चमत्कार था कि इतनी बड़ी तबाही के बीच केदारनाथ मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि अपने ओरिएंटेशन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल की वजह से केदारनाथ का मंदिर इतनी भीषण तबाही झेल गया। मंदिर के गुंबदों को लोहे की क्लैंप से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है। यही कारण है कि वे आज भी बरकरार है। मंदिर के अंदर मौजूद पत्थरों पर बहुत मामूली सा फर्क पड़ा है। ASI के एडिशनल डायरेक्टर BR मणि का कहना है कि 100 के पैमाने पर यह मंदिर 99% सुरक्षित है। वैसे इस मंदिर का एक और दुर्लभ पहलू इसकी उत्तर दक्षिण दिशा भी है। आमतौर पर मंदिरों का मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होता है, लेकिन इस मंदिर का द्वार दक्षिण की ओर है, जो कि बहुत कम देखा जाता है। भविष्य की आशंका। दरअसल केदारनाथ का इलाका चौराबड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं? साथ ही आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।